गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार दी गई है और मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। और आज हम लोग जानेंगे अपना 5वां मौलिक अधिकार क्या है। अगर पिछला 4 मौलिक अधिकार आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर 5वें अधिकार की बात करूं, 5वें मौलिक अधिकार की बात करूं तो ये बताता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए, क्योंकि ये आपको आपके अंदर एक ताकत देगी। और ये जो अनुच्छेद है ये कई बार प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग में भी इसकी चर्चा की गई है। तो मैं बताऊं, ये जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ये अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है, यानी 2 अनुच्छेद इसका विशेष है। अगर मैं अनुच्छेद 29 की बात करूं तो इसमें बताया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक कई तरह के हो सकते हैं। एक तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, एक भाषा के आधार पर हो सकते हैं। तो किसी राज्य क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के किसी भी जनसंख्या वाले जगह पर जो अल्प मात्रा में पाए जाएंगे, चाहे वो समुदाय हो या फिर भाषा की दृष्टि से हो, उसे अल्पसंख्यक आप कह सकते हैं। उसे अल्पसंख्यक होने का एक पैरामीटर सरकार का अपना है, फिर कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिक को इस तरह की जो है विशेष स्वतंत्रता दी गई है। और अगर इसको मैं पॉइंट वाइज डिनोट करना चाहूँ तो अनुच्छेद 29 जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 29 का 1 और 29 का 2। 29 का 1 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिक के विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का उसका अपना एक अधिकार होगा और उस अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है। जो कोई हनन करेगा वो दंडनीय अपराध करेगा। और आप जानते हैं मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट। अगर 29 के 2 की बात करूं तो ये किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से संचालित सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है और आप डायरेक्ट जो है माननीय न्यायालय का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। अब अगर अनुच्छेद 30 की बात करूं तो ये बताता है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई तरह का अधिकार देता है ये, और अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए भी अधिकार देता है, जिसका कई एग्जाम्पल हमारे देश में अवेलेबल है। तो आशा करते हैं आप जो 5वां अपना मौलिक अधिकार था उसको भी आप समझ गए होंगे। 5वां मौलिक अधिकार हुआ अनुच्छेद 29 एवं 30। फिर मिलते हैं आखिरी मौलिक अधिकार के साथ। धन्यवाद।